इंदौर के विजयनगर थाने के सामने आयोजित राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हाट मेले के आयोजक प्रणय पोरवाल पर 33 लाख रुपए की धोखाधड़ी और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला दिसंबर माह का है, जब 13 से 22 दिसंबर तक मेले का आयोजन हुआ था। टेंट लगाने का काम दिलीप नाहर और जितेंद्र नाहर को 33 लाख रुपए में दिया गया, जिसमें से आयोजक द्वारा केवल 8 लाख रुपए ही भुगतान किए गए। शेष राशि मांगने पर आयोजकों ने पहले धमकाया और बाद में दिलीप नाहर के साथ मारपीट की गई। पीड़ितों ने करीब 1 महीने तक विजयनगर थाने के चक्कर लगाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अंततः पुलिस कमिश्नर और एसपी पराग सैनी के हस्तक्षेप के बाद आयोजक प्रणय पोरवाल के खिलाफ मारपीट व धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब फरियादियों के बयान दर्ज कर रही है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। विजयनगर चौराहे पे 13 से 22 तक एक स्वदेशी हाट बाजार मेला का आयोजन किया गया था। राजेश पोरवाल, प्रणम्य पोरवाल द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशी हाट बाजार करके, ठीक है, जिसका टेंट का काम हमने किया था, जिसका इनवॉइस भी उनको भेजा गया था 33,02,242, जिसमें से 8 लाख रुपए दिए। बाकी के पेमेंट के लिए हमें डराया गया, धमकाया गया, हमारे साथ मारपीट की गई और 21 तारीख को ज़्यादा ही मारपीट की, जिसमें मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, विजयनगर थाने गया, आपस में समझाया गया, फिर वापस हम लोगों को भेज दिया। भाई वहाँ पे एफआईआर नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मेरे हर चीज़ को सुना गया। माननीय कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने उसके बाद एफआईआर की गई, जिसकी एफआईआर की एफआईआर की गई। और अन्य लोग जो मेरे साथ वाले हैं, लोकेश जी शर्मा, उनके साथ भी उनका कंसल्टेंसी का काम किया गया और उनका पैसे अभी दबाया, मतलब पूर्ण रूप से खा गए वो लोग। टोटल कितने लोगों का पैसा खाया? टोटल समझ लीजिए आप 3 से 4 लोग हैं। जो भोपाल राजू टेंट वाला है, मैंने एसीपी सर की डायरेक्ट बात करी राजू टेंट वाले से, वहाँ भी ये अपराध करके आया हुआ है, पैसा खाया इसने वहाँ पे भी। ये सर छत्री बाग 202 क्या नाम 14, ये राजेश पोरवाल, प्रणम्य पोरवाल। ओके, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप नाहर, मैं जितेंद्र नाहर का छोटा भाई हूँ। डीपी इवेंट के संचालक मेरे भाई है जितेंद्र नाहर। ये थाना विजयनगर अंतर्गत थाने परिसर के सामने ही ग्राउंड में एक राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हाट बाजार लगा हुआ था दिसंबर माह में। इसमें जो हाट बाजार लगाने वाले हैं और जो टेंट का काम करते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का व्हाट्सएप पे या फिर किसी माध्यम से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम इतने रुपए से आपका पूरा काम करेंगे। पर उनके बीच जो भी कुछ हुआ उसमें उनका मनमुटाव हुआ और बाद में इन्हें पैसे देने से मना किया और बाकी चीज़ें सामने आई। तो उसी आवेदन पत्र जो कि दिलीप नाहर और जितेंद्र नाहर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था थाने में, उसी के आधार पर फिर थाना विजयनगर में अपराध प्रणय पोरवाल के खिलाफ पंजीबद्ध कर लिया गया। कितने लोगों के खिलाफ हो, कितने लाख रुपए का मामला था? ये वर्तमान में तो अभी एक ही जन के खिलाफ हुआ है, प्रणय पोरवाल के खिलाफ। बाकी अन्य अभी आवेदक से पुनः कथन लिए जाएंगे और उसके संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो दस्तावेजी हो, सभी जब्त करने के पश्चात जो भी उसमें चीज़ें सामने आएंगी वो भी की जाएंगी। वर्तमान में अभी लगभग इन्हें 33 लाख रुपए का फ्रॉड बताया है, तो उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। और भी लोग हैं सर जिनके साथ फ्रॉड हुआ है इसके अंदर? अभी वर्तमान में और लोग सामने नहीं आए हैं जिनके तरफ से फ्रॉड हुआ है। फरियादी सर मारपीट की भी कुछ किया गया था इनके साथ, इनके द्वारा? हाँ, उसने अपने कथन में बताया, तो संबंधित धाराएं भी विवेचना में पुनर्कथन लेने के बाद सम्मिलित कर लिए जाएंगे। सर काफ़ी समय बाद ये एफआईआर हुई है, काफ़ी परेशान हुए हैं दिलीप नाहर, मतलब जन सुनवाई में भी गए और आपके माध्यम से एक एफआईआर हुई है। चूंकि मामला जांच में ही था और काफ़ी सारे दस्तावेज इकट्ठे करने थे, उस समय के दस्तावेज और उस समय के फुटेजेस भी मीडिया के माध्यम से या फिर आसपास के माध्यम से लेने के प्रयास किए गए, परंतु जो भी फिर जांच के माध्यम से सामने आया और जैसे ही जांच में लगा कि इसके संज्ञा अपराध घटित हुआ है और तत्काल फिर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया। नहीं, अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी शेष है।